आपने अभी तक देखा होगा कि अगर पत्नी रूठ कर लड़ाई करके घर पे चली जाती है, मायके चली जाती है, तो सारे परिवार को 498A के केस में, दहेज के केस में फंसवा देती है। तो यहाँ पे मैं आज आपको क्लियर करूंगी कि पत्नी सास ससुर के ऊपर जो है झूठा दहेज का केस कि मुझसे दहेज मांग रहे थे, उनपे नहीं डाल सकती। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफी जजमेंट है जिसमें क्लियर किया गया है कि जो पत्नी है वो सास ससुर के ऊपर इन कंडीशंस में जो है दहेज का केस नहीं डाल सकते। क्या है वो कंडीशंस और किस तरह से अगर आपके ऊपर केस लगाए तो आप भी बच सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मैटर पहुंचा था हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए, और ये प्रेम विवाह का मामला था। यहाँ पे पत्नी ने, जो पति के घर वाले थे, पति के ऊपर भी, सास ससुर के ऊपर भी, और जो उसके भाई बहन थे उसके ऊपर भी केस लगाए। उसके बाद उसने कहा कि ये सब मुझसे दहेज का डिमांड करते थे, 498, 504, 506 ऐसे केसेस उनके लगाते थे। उसके बाद जब क्वेश्चन पे पहुंचा ये केस, तो जो पति का वकील था उसने ये बात उठाई, मुद्दा उठाया कि जो सास ससुर है, जो अलग पर्सन है, वो तो उनके साथ रहते ही नहीं है, तो अपराध तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे एक बात और क्लियर की गई है हाई कोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि जब तक कोई विशिष्ट अपराध नहीं घटित हुआ हो, यानी कि कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगे हो, यानी कि कोई विशेष आरोप नहीं है, भाई इसने ऐसा किया, छोटी मोटी बात हुई और फिर आप कोर्ट में पहुंच गए हो कि इसने मुझे ऐसा कहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि विशिष्ट आरोप नहीं होगा तो अपराध नहीं आएगा, आप उनके ऊपर केस नहीं लगा सकते हैं। और इस केस में इतना होने के बाद पति को छोड़कर बाकी सभी पे से केस हटा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपके भाई बहन आपके साथ नहीं रह रहे हैं और कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, तो आप भी FIR में से भी उनका नाम हटवा सकते हैं। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे हैं तो आप एक तो इन जजमेंट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अपने केस के बारे में, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जय